बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी ब्लैकआउट। 15 मिनट के लिए सभी तरह की लाइटें बंद रखने के जो निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। देश के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट और रात 8 बजे से 8:15 तक का समय है ये ब्लैकआउट का। इस दौरान अगर आपने भी अपने घरों की लाइटें बंद नहीं की हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास है। युद्ध जैसी स्थिति में देश को, देशवासियों को किस तरह से सुरक्षित बचाया जा सकता है, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। और ये ब्लैकआउट का समय फिलहाल शुरू हो चुका है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट, पूरी तरह से ब्लैकआउट रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग क्षेत्रों में जो भी स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर आपके कमरे में लाइट जली हुई है, पर्दे नहीं है, कोई शीशा या खिड़की खुली है, तो उसको या तो बंद कर लें या फिर लाइट पूरी तरह से बंद कर लें। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट और जो भी पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य, वहां पर जो मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए, मॉक ड्रिल हुई और अब ये ब्लैकआउट का समय 8 बजे से ब्लैकआउट का समय शुरू हो चुका है और 8:15 तक ब्लैकआउट रखने के लिए आह्वान किया गया है। सभी प्रदेश के लोगों से यह आह्वान किया गया है 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट रखें, अपने घर की लाइटें बंद रखें, अपने गली की लाइट जो है वो बंद करें। और महेंद्र हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गगन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल ब्लैकआउट का समय शुरू हो चुका है, किस तरह की स्थिति? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बताना चाहूंगा कि बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए ब्लैकआउट की बात की जाए तो ब्लैकआउट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए 8 बजे से लेकर 8:15 तक का जो निर्देश जो दिए गए और देखिए देखने को भी मिल रहा है। और बात की जाए तो देखिए कि शाम के समय में मॉक ड्रिल भी देखने को मिली थी। और देखिए हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो तमाम जो सरकारी दफ्तर है या जो नगर पालिका के द्वारा स्ट्रीट लाइट जहां पर जलती है उन्हें देखिए पूर्ण रूप से देखिए बंद कर दिया गया है। और देखिए ब्लैकआउट की स्थिति देखिए देखने को मिल रही है। देखिए आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से देखिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इसका देखिए पालन किस तरीके से करें, ये ट्रेनिंग हम कह सकते हैं। मॉक ड्रिल भी देखिए आज देखने को मिली थी। मॉक ड्रिल में देखिए बताया जाता है कि आपातकालीन अगर जो स्थिति बन जाए तो किस तरीके से जो है जो युवाओं को क्या कुछ करना चाहिए। और देखिए रात के समय में जब निर्देश जब दिए जाए कि ब्लैकआउट को लेकर, तो पूर्ण रूप से जो है अपने घरों की जो लाइटें पूर्ण रूप से देखिए बंद कर दी जाए। अन्यथा जो देखिए अगर जो घरों की लाइटें अगर जो उन पर पर्दा देखिए हमें कह सकते हैं कि पर्दे से जो खिड़कियां है उसे ढक देना चाहिए। इस तरीके के जो दिशा निर्देश जो है जिला प्रशासन के द्वारा देखिए दिए गए और ऐसे में देखिए देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए 8 बजे से लेकर 8:15 तक का जो है समय निर्धारित किया गया है। तमाम जो पाकिस्तान से जो जुड़े देखिए हमें कह सकते हैं राज्य, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, देखिए जो आसपास जो जिनके बॉर्डर जो पाकिस्तान के नजदीक पड़ते हैं उन राज्यों को देखिए साफ तौर पर देखिए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के माध्यम से देखिए लगातार जो है लोगों को समझाया भी जा रहा है क्या कुछ करना है आपातकालीन स्थिति में। और अभी देखिए ब्लैकआउट जो है पूर्ण रूप से देखिए हो चुका है। जी ब्लैकआउट कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं हो चुका है। और अगर करनाल की बात करें महेंद्र, जहां पर आप खड़े हुए हैं, आपके पीछे ही एक मकान जहां पर लाइट जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी पूरे शहर की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है फिलहाल? जिला सचिवालय की यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। कई विभागों के विभाग यहाँ पर हैं, कई दफ्तर यहाँ पर हैं। लेकिन आज सुबह जिस तरह से करीब शाम को 5 बजे यहाँ पर मॉक ड्रिल जो आयोजित की गई थी हवाई हमले की, उसके बाद ये कहा गया था कि रात को 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक यानी 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा। लेकिन अभी जो 8:07 हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस तरह से जिला सचिवालय की ये बिल्डिंग है जहां पर आज शाम को मॉक ड्रिल हुई थी। उसके बाद यहां पर ब्लैकआउट होना था, लेकिन इस सचिवालय में अभी तमाम जो लाइटें हैं वो इसी तरह से जली हुई हैं और यही स्थिति कमोबेश पूरे करनाल शहर की दिखाई दे रही है। मेरे सामने कुछ इमारतें जो हैं प्राइवेट निजी भवन भी हैं, उनमें भी लाइटें जो हैं अभी जली हुई हैं।
तो ऐसे में जो उद्देश्य था आज की मॉक ड्रिल का कहें या आज के ब्लैकआउट का, वो शायद अभी पूरा होता हुआ करनाल में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिला सचिवालय एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर निर्देशों का पालन जो है जरूर किया जाना था। ऑपरेशन शील्ड के तहत जो निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी यहां पर तमाम जो लाइट हैं, तमाम जो रोशनी है यहां पर इसी तरह से जगमगा रही हैं। यहां पर अभी तक किसी तरह का कोई ब्लैकआउट देखने को नहीं मिला है। जी हितेंद्र जी, और बाकी अगर पूरे शहर की बात करते हैं तो जहां तक भी आपकी नजर जाती है या जहां से भी आप गुजरते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या 8 बजे के बाद ब्लैकआउट की स्थिति शहर में, क्या शहर के नागरिकों ने इस ब्लैकआउट के आह्वान को माना है, स्वीकार किया है? देखिए हितेंद्र, जब भी प्रशासन या जिला अधिकारी जो हैं वो इस तरह की जो निर्देशों को लेकर गंभीर नहीं है, तो शहर वासियों से क्या जो है हम उम्मीद लगा सकते हैं। मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है, करनाल में कहीं पर भी ब्लैकआउट जैसे हालात मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। सड़कों पर जो तमाम वाहन जो दौड़ रहे हैं उनकी हेडलाइट जली हुई हैं, उन्होंने भी किसी तरह से पालन नहीं किया गया। इसके अलावा जो प्राइवेट दुकानें हैं वो भी, उनके वहां भी इसी तरह से रोशनी जगमग है। तो ब्लैकआउट की स्थिति जो जिसको लेकर कहा गया था कि पूर्णतः ब्लैकआउट होगा, लोग सहयोग देंगे, ना तो लोगों की तरफ से कोई सहयोग इस ब्लैकआउट में दिखाई दे रहा और ना ही अधिकारियों की तरफ से भी इस ब्लैकआउट में कोई अभी तक का योगदान मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि ये जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि ये जिला सचिवालय है और तमाम विभागों के कार्यालय यहाँ पर हैं, तो अति महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी, लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ है। हालांकि दिन के समय मॉक ड्रिल यहां पर जरूर की गई थी, उस समय भी ये कहा गया था कि रात को यहां पर ब्लैकआउट होगा, लेकिन अभी भी यहां पर ब्लैकआउट जैसी कोई स्थिति हितेंद्र दिखाई नहीं दे रही। जी, गगन के पास चलते हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अगर बात की जाए तो ब्लैकआउट की स्थिति आप बता रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। आज दिन भर की अगर गतिविधियों की बात करें, क्योंकि मॉक ड्रिल भी की गई, वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और उनको कहीं ना कहीं जागरूक किया गया, तैयार किया गया है कि किस तरह से युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सकता है, युद्ध जैसी स्थिति के लिए किस तरह से तैयार रहना है। क्या कुछ पूरी जानकारी पूरे दिन की गतिविधियों के बारे में? बिल्कुल, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर पहले ही देखिए प्रशासन के द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर जो मॉक ड्रिल की गई, ताकि देखिए समझाया जा सके अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरीके से जो है बचाव करना है। महिलाएं जो देखिए महिलाओं को जो कोई भी व्यक्ति है उसे सुरक्षित स्थान पर जो है तुरंत जो है जाना है और देखिए जो वॉलंटियरों की देखिए हम कह सकते हैं कि जो ड्यूटी हमें कह सकते हैं कि उनको उस समय को चोट लग जाए या किसी तरीके की स्थिति ऐसी हो जाए तो उन्हें सुरक्षित स्थान तक किस तरीके से पहुंचाना है, ये तमाम जो आज देखिए मॉक ड्रिल हुई है। और देखिए प्रशासन इसको लेकर आज ब्लैकआउट को लेकर भी देखिए पूरे जिले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ जगह ब्लैकआउट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है देखिए साफ तौर पर तस्वीरें देखिए हमारे पास तक जो पहुंची है कि ब्लैकआउट हो चुका है। तमाम जो लाइटें हैं वो पूर्ण रूप से देखिए बंद कर दी गई हैं और जो लोग देखिए जिन लोगों ने अपने घरों पर भी जो है लाइट अगर जो जलाई है वो कहीं ना कहीं पर्दा का इस्तेमाल करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये आम जनता के हित के लिए देखिए समझाया जा रहा है कि अगर युद्ध की परिस्थिति हो जाती है तो किस तरीके से अपना बचाव जो है रखना है। और देखिए देखने को भी मिल रहा है, ये आम जनता को भी देखिए सोचना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लैकआउट के लिए देखिए बोला गया, तो आम जनता के हित के लिए बात जो है प्रशासन करता है और सरकार भी करती है। और अब देखिए आज की गतिविधियां मॉक ड्रिल हुई है शाम के समय में, और अभी देखिए ब्लैकआउट का जो समय है 8 बजे से लेकर 15 मिनट का जो ब्लैकआउट है वो देखिए देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स है सरकारी जो नगर पालिकाओं के द्वारा जो जलाई जाती है वो पूर्ण रूप से देखिए बंद देखने को मिल रही है। और तमाम जो देखिए दफ्तर है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक आधा जो लाइट है जो ताकि पूर्ण रूप से जो हमें कह सकते हैं कि स्टोर रूम की जो लाइट्स है वो कहीं ना कहीं जलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए फिलहाल देखिए मैं तस्वीरें जरूर देखिए दिखाना चाहूंगा। कुछ जगहों पर देखिए मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि कैमरा घुमाकर देखिए दिखाएं कि तकरीबन ज्यादातर ब्लैकआउट हम ये कह सकते हैं कि कुछ देखने को मिल रहा है। तमाम जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों की देखिए आप लाइट पूर्ण रूप से देखिए बंद देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि अपना ध्यान स्वयं रखना है अगर जो ऐसी युद्ध जैसी स्थिति अगर जो बन जाती है। जी बिल्कुल, युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए आज वॉलंटियर्स को भी जागरूकता जो है उनमें
लाई गई है, जानकारी दी गई है कि किस तरह से बचाव किया जाए, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में प्रशासन के साथ जब ये मॉक ड्रिल हो रही थी तो कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने हिस्सा लिया और कितने वॉलंटियर्स जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज गगन कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो? आप बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा तमाम जो अलग अलग जो विभाग के अधिकारी है वो मौके पर देखिए पहुंचे थे। जो देखिए जो वॉलंटियर है, देखिए हम बात की जाए तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के देखिए जिस समय तनाव की स्थिति बनी हुई थी तब एक आवाज पर भारी संख्या में वॉलंटियर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए काफी संख्या में हम कह सकते हैं आज देखिए कुरुक्षेत्र में जो मॉक ड्रिल हुई थी उनमें जो है जो वॉलंटियरों ने जो है हिस्सा जरूर लिया था। किस तरीके से जो है देखिए अगर जो आपातकालीन जो है स्थिति बन जाती है तो लोगों को भी देखिए जागरूक हम ये कह सकते हैं कि जरूर करने का काम जो प्रशासन के द्वारा जो है किया गया कि उस समय जो है क्या कुछ करना है। और बात की जाए तो जिस तरीके से ब्लैकआउट, देखिए ब्लैकआउट रात के समय में इसलिए किया जाता है ताकि अगर जो हवाई हमला होता है देखिए अगर जो युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो लाइटें को पूर्ण रूप से देखिए बंद कर दिया जाता है। देखिए 1971 देखिए कहा जाता है 1971 में जब ब्लैकआउट हुआ था तो वो पूर्ण रूप से जो है बंद हो जाता था, लाइटें सभी लोग जो है बंद कर देते थे। तो ऐसी देखिए हम ये मान सकते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो हवाई हमले का देखिए वो खतरा रहता है कि हवाई हमले से जो है जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं हमला कर सकता है। तो ऐसे में उस समय क्या कुछ करना है तो ये चीजें देखिए ब्लैकआउट के माध्यम से लोगों को समझाई जाती है। और देखिए प्रशासन इसको लेकर पूर्ण रूप से देखिए हम ये कह सकते हैं कि सख्ती में देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम जो सड़कें हैं, सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स जो है पूर्ण रूप से देखिए बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में कुछ दुकानदार हम कह सकते हैं कि जिनका देखिए शाम के समय में दुकान को देखिए बंद करने का समय होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइट जरूर जला लेते हैं। लेकिन उन लोगों को भी जो है समझना चाहिए कि जो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी की जाती है उसे पूर्ण रूप से जो है पालन उसका करना चाहिए। देखिए आज पूरे दिन के अंदर जिस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर पूर्ण रूप से जो है तैयारियां की गई थी, फिर ब्लैकआउट को लेकर देखिए अभी देखिए पूर्ण रूप से देखिए पहले ही लोगों को जागरूक किया गया था कि देखिए सोशल मीडिया हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा कि लोग आम जनता को यही समझाया गया था कि जब आज शाम के 8 बज जाए तब अपने घरों की तमाम जो लाइटें हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। समय सिर्फ 15 मिनट का जो दिया गया था और देखिए अभी देखिए 15 मिनट होने वाले हैं। तो ऐसी देखिए बीच बीच में ऐसी जो प्रशासन के द्वारा जो है नीतियां देखिए हम ये कह सकते हैं कि अभियान इस तरीके के जरूर चलाने चाहिए ताकि लोगों तक अवेयरनेस जो है पहुंच सके कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्या कुछ जो उस समय करना है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रशासन और सरकार जो है इस समय पूर्ण रूप से देखिए इन चीजों को लेकर एक्टिव देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक तरफ जहां सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन महेंद्र अगर बात करें करनाल की तो करनाल में सरकारी दफ्तरों में ही अगर ये हाल है, यहाँ पर ब्लैकआउट नहीं हुआ है तो क्या समझा जाए, क्या ये उदासीनता है जिला प्रशासन की यहाँ? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि जब हम ऐसी मॉक ड्रिल करते हैं कि देश के किसी हिस्से में हवाई हमला या मिसाइल हमला या ड्रोन अटैक होता है तो उस समय से किस तरह से हमें अपना सिविल डिफेंस रखना चाहिए, लोगों की जान किस तरह से सुरक्षित रखनी चाहिए। और उसी कड़ी में आज जो है मॉक ड्रिल की जानी थी और ये ब्लैकआउट किया जाना था। लेकिन यदि जिला स्तर पर ही यदि इसका लापरवाही बरती जाएगी, इस तरह से निर्देशों की उल्लंघना होगी तो इससे एक अच्छा संदेश जो है आम नागरिक के बीच नहीं जाता। आम नागरिक उन निर्देशों की पालना कैसे करेगा जो सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से खुद ही दिए गए थे, क्योंकि बार बार कहा गया था कि सायरन बजेगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है 8 बजे यहां पर, और ब्लैकआउट होगा। खुद जिला सचिवालय की जो यहां पर लाइटें हैं वो जगमगाती रही हैं। तो ऐसे में आम लोगों से ये सवाल करना शायद वाजिब नहीं होगा कि वो ब्लैकआउट को लेकर या सरकार के निर्देशों को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस बारे में गंभीर होना चाहिए था, उनको सचेत होना चाहिए था कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से एक मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, एक ब्लैकआउट का आयोजन कर रहे हैं, और वो भी काफी संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बीते दिनों बनी थी, आगे भविष्य में यदि कोई इस तरह से अटैक किया जाता है या हवाई हमला किया जाता है तो उस समय हमें बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे संस्थान हमारे जहां जो काफी महत्वपूर्ण है उनकी सुरक्षा किस तरह से हवाई हमले से की जाएगी या नागरिकों को किस तरह से बचाया जाएगा, अपने सिविल डिफेंस और आपातकालीन सेवाओं को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। ये तमाम जो कवायद हैं वो मॉक ड्रिल के माध्यम से होनी थी। लेकिन उसी में ही यदि इतनी बड़ी चूक हम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आने वाले दिनों में खतरा जरूर हो सकता है
सकता है कि हम गंभीर नहीं थे, और ये घटनाएं जब सामने आती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही एक बड़ी वजह होती है। और आज जिस तरह से कहा गया था, लोगों से बार बार अपील की गई कि मॉक ड्रिल में वो जरूर अपनी हिस्सेदारी दें, उनके लिए कुछ निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन वो निर्देश जो सबसे पहले इसी जिला सचिवालय में उनका पालन किया जाना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। और गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जो जानकारी आपने दी और तस्वीरें भी दिखाई ब्लैकआउट की। कई जगहों पर ब्लैकआउट का पूरा असर देखने को मिला है, तो कुछ जगहों पर ब्लैकआउट के निर्देशों की अवहेलना भी यानी लापरवाही अलग अलग स्थानीय लेवल पर कई जगहों पर प्रशासन की भी देखने को मिली है। तो कुछ जगहों पर लोगों ने भी ब्लैकआउट को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, हालांकि ज्यादातर जगहों पर ब्लैकआउट का पालन जो है वो किया गया है। देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट।